दोस्तों, हमारे देश भारत में कई ऐसे राजा हुए जिनकी कहानियों से हमारा इतिहास काफ़ी समृद्ध है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा के बारे में जिसने सत्ता के लिए अपने 99 भाइयों को मार डाला। एक ऐसा सम्राट जिसकी तलवार के आगे लाखों सिर झुक गए। लेकिन एक युद्ध जिसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। आइए जानते हैं इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक सम्राट अशोक की कहानी। युद्ध से शांति की ओर जाने वाली सबसे बड़ी यात्रा। मौर्य वंश का सबसे तेजस्वी राजकुमार अशोक। अशोक को बचपन से ही शक्ति, रणनीति और युद्ध का पाठ पढ़ाया गया। जवान होते होते वो एक ऐसे योद्धा बन गए जिनसे उसके दुश्मन थर्राते थे। भाग 1, शुरुआती जीवन और सत्ता का संघर्ष। इस कहानी के टाइमलाइन की शुरुआत होती है 304 ईसा पूर्व से, जहां मौर्य साम्राज्य के राजा बिंदुसार और उनकी महारानी धर्मा, जिनके राजमहल में एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम रखा जाता है अशोक। इतिहासकारों ने लिखा है कि अशोक बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी थे, लेकिन उनका स्वभाव कठोर था। एक बार जब अशोक अपनी किशोरावस्था में थे तो उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे युद्ध में भेजिए, मैं भी इस साम्राज्य का हिस्सा बनना चाहता हूँ। इस बात पर उनके पिता ने उत्तर दिया, तुम अभी बहुत कठोर हो, सत्ता चलाने के लिए सिर्फ तलवार काफी नहीं, धैर्य की भी आवश्यकता होती है। लेकिन अशोक को तो कुछ और ही पसंद था। वो था युद्ध, तेज, निर्णायक और रक्त रंजित। इस कहानी की टाइमलाइन अब आती है 286 ईसा पूर्व पर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान में बिहार का पटना। अशोक 18 वर्ष के हो चुके थे। इस दौरान वो युद्ध नीति में काफी कुशल हो चुके थे। इस वक्त महाराज बिंदुसार के साम्राज्य का एक भाग तक्षशिला में महाराज बिंदुसार के खिलाफ विद्रोह पनपने लगा। इस विद्रोह को दबाने के लिए महाराज बिंदुसार अशोक के साथ तक्षशिला चले गए, जहां महाराज बिंदुसार ने अशोक के सहयोग से इस विद्रोह को कुचल लिया। और इस घटना के बाद अशोक सत्ता की ओर आकर्षित होने लगे और यहीं से उन्हें सत्ता की भूख सताने लगी। महाराज बिंदुसार, जिनकी 16 पटरानियां थीं और इन्हीं सभी रानियों से उन्हें 100 पुत्र थे। जब महाराज बिंदुसार की मृत्यु हो गई, अशोक ने अपने भाइयों को एक एक करके रास्ते से हटाया। इतिहास कहता है अशोक ने अपने 99 भाइयों को मरवा डाला। अब आते हैं वर्ष 273 ईसा पूर्व में। अशोक ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी हासिल कर ली और वो एक शक्तिशाली सम्राट के साथ साथ एक निर्दयी शासक बन गए। भाग 2, कलिंग का युद्ध, क्रूरता की पराकाष्ठा। सम्राट बनने के बाद अशोक ने विस्तारवाद की नीति अपनाई। उन्होंने पूर्व में आधुनिक आसाम से लेकर ईरान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन एक राज्य जिसने इनकी सत्ता को चुनौती दी, इनके शासन को कभी स्वीकार नहीं किया, और वो राज्य था कलिंग, जो वर्तमान में आज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी भाग है। सम्राट बनने के कुछ ही वर्षों बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। यह युद्ध इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में माना जाता है। इस युद्ध में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, हजारों गांव जलाए गए। और जब युद्ध खत्म हुआ, अशोक खड़ा था युद्ध के मैदान में अपनी जीत के साथ, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली। उन्हें आत्मग्लानि हुई और इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने बच्चों की लाशें, औरतों की चीखें और बुजुर्गों की जली हुई आंखें देखी, और वो पल था जब सब कुछ बदल गया। अशोक की आंखों में पहली बार आंसू थे, एक सम्राट के, एक इंसान के आंखों में। अशोक युद्ध में घूमते हुए कहते हैं, यह मेरी जीत है या मानवता की हार। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें। क्या यह वही कलिंग है जिसे मैं अपने नक्शे में रंगना चाहता था? इस युद्ध में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। लेकिन मरने वाला केवल शरीर नहीं था, इसमें कुछ और मरा, और वो था अशोक का हृदय। कलिंग युद्ध ने अशोक को बदल दिया। अशोक जन्मा तो युद्ध के साए में था, लेकिन उसने शांति का रास्ता चुना। ऐसा क्यों? भाग 3, बौद्ध धर्म की ओर। अशोक ने युद्ध छोड़ा, तलवार फेंक दी और खोजने लगे शांति। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अब वो सम्राट नहीं रहे, अब वो बन गए एक शांति दूत।
कलिंग युद्ध ने अशोक को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने तलवार छोड़ दी और बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। बौद्ध भिक्षु उपकुप्त ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। उन्होंने जानवरों की बलि बंद करवाई। अशोक ने धम्म यानी नैतिकता, अहिंसा और करुणा को अपनाया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में धम्म का प्रचार किया, न सिर्फ भारत में बल्कि श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशिया तक उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया। उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म फैलाने के लिए विदेश तक भेजा। अशोक ने पत्थरों और स्तंभों पर अपने संदेश खुदवाए, जिन्हें हम आज अशोक के शिलालेख के नाम से जानते हैं। आज भी उनके बनवाए गए स्तंभ एक उनकी सोच की गवाही देती है। उन पर लिखा है, सच्चा विजेता वही है जो अपने मन को जीत ले। भाग 4, विरासत और निष्कर्ष। अशोक पहले ऐसे राजा बने जिन्होंने धर्म को युद्ध के स्थान पर अपनाया। आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ उन्हीं की देन है। अशोक चक्र जो हमारे तिरंगे में शांति और प्रगति का प्रतीक है। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि सबसे कठोर दिल भी बदल सकता है। उन्होंने सत्ता को सेवा में बदला और इतिहास में अमर हो गए। तो ये थी कहानी सम्राट अशोक की। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।